वेलकम बैक अगेन इन द सीरीज। बेसिकली इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सीआरएम के मतलब। सीआरएम एक ब्रोकर को रन करने के लिए एक सीआरएम बहुत ज़रूरी होता है। सीआरएम बेसिकली वो बुक है जिसके अंदर आप लोगों का हिसाब किताब मैनेज करते हो, लोगों के डिपॉजिट्स मैनेज कर सकते हो, लोगों के विड्रॉल मैनेज करते हो, लोगों का पूरा मॉडल मैनेज करते हो, लोगों को आईबी स्ट्रक्चर मैनेज करते हो, लोगों का पूरा उनका कॉन्टैक्ट बेस मैनेज करते हो, उनका ईमेल स्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हो, उनका जितना भी यूजर बेस का जितना भी मतलब लाइक आपको बेसिकली इस क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम को आप कोशिश करते हो कि यूजर्स को जितना इजी आप दे सको और जितना उनके लिए कन्वीनियंट, उसके अंदर सारे फीचर्स आप दे सकते हो, उसके अंदर आप ट्रेनिंग मटेरियल दे सकते हो। आप उनको एक यूजर जब साइन अप होता है तो वो ट्रेडिंग टर्मिनल पे साइन अप नहीं होता, वो सीआरएम पे साइन अप होता है और सीआरएम से फिर वो ट्रेडिंग टर्मिनल के अकाउंट बनाता है, चाहे वो सी ट्रेडर में बना रहा है, चाहे मेटा कोड्स में बना रहा है मेटा ट्रेडर पे, तो वो सीआरएम के अंदर होता है। तो सीआरएम इज बेसिकली अ बुक जिसके अंदर आप बेसिकली तमाम यूजर का डाटाबेस मैनेज करते हो, उनकी इक्विटीज बेसिकली मेटा से फेच होके या सी ट्रेडर से फेच होके टेक्निकली ट्रेडिंग टर्मिनल से फेच होके उधर आ रही होती हैं, उनका बैलेंस उधर आ रहा होता है, तो वो जितना डिपॉजिट करते हैं तो सडनली आपका ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है। सीआरएम में ही आप ऑटोमेशन करते हो क्रिप्टो डिपॉजिट्स की, ऑटोमेटिक विड्रॉल्स की, क्रिप्टो विड्रॉल्स की। सीआरएम के अंदर ही आप डिपॉजिट आप लगाते हो, क्रेडिट कार्ड मेथड, बैंक मेथड और सारे जितने भी आईबी के मुख्तलिफ मॉडल्स बनाने हैं, जो भी है कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम, कुछ भी, कॉपी ट्रेडिंग, सोशल ट्रेडिंग, सब कुछ वो सीआरएम के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली सीआरएम, क्योंकि सीआरएम आपके काम को आसान करेगा। अदरवाइज किसी को डिपॉजिट करना है तो आपको मैसेज करेगा या ईमेल करना पड़ेगा, तो तब आप उसको देखोगे, वेरीफाई करोगे, चेक करोगे, उसके बाद आप डिपॉजिट करोगे। इसी तरीके विड्रॉ करेगा कोई, भाई जी विड्रॉ तो कर दो, तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा मैनुअली। सो ये बहुत ज़्यादा हेडेक वाली चीज़ है। सीआरएम आपको ईजी कन्वीनियंस रोल देता है, लोग अपने लॉगिन करते हैं, उनकी डिटेल में आते हैं, जो जितना भी विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, वो कर देते हैं। दैट इज़ अ ईजी वे बेसिकली इन द सीआरएम। सो होपफुली सीआरएम एक आपको ज़्यादा क्योंकि पता होगा, इसके मतलब बेसिक नॉलेज भी रखते होंगे, तो जो ट्रेडिंग का सीआरएम है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का होता है। उसके अंदर क्योंकि मल्टीपल एपीआईज कनेक्ट होती हैं, उसको भी अगेन वही ट्रेडिंग टर्मिनल की तरह माइक्रो सेकंड्स का डिले के बगैर उसको स्ट्रक्चर को चलाना होता है। इसकी होस्टिंग बहुत पावरफुल चाहिए होती है। तो सीआरएम की होस्टिंग बेसिकली भी इसी तरीके से हम लोग एक बड़े सर्वर के ऊपर रखते हैं, जहाँ पर इसी तरीके से इक्विनिक्स वगैरह के सर्वर्स के ऊपर रखते हैं, ताकि ज़्यादा इंपैक्ट ना आए, डिले ना आए कोई भी। दूसरी चीज़ सीआरएम वेबसाइट आपकी मतलब सीआरएम आपका लाइव रहना चाहिए। ये मुख्तलिफ कंपनी my.abc.com के नाम से चलती हैं, या पोर्टल या डैशबोर्ड या यूज़र या सेफ, इस तरीके से करके बहुत से इनके वो सब डोमेन्स में होता है। सो सीआरएम बेसिकली आपको कॉस्ट पड़ेगा। मुख्तलिफ कंपनियां सीआरएम प्रोवाइड कर रही हैं, तकरीबन फॉरेक्स मार्केट के अंदर 15 से 20 कंपनीज जो है ना सीआरएम प्रोवाइड कर रहे हैं। मज़े की बात है कि हम लोग भी सीआरएम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंड वी हैव आवर ओन इन हाउस बिल्ट अप सीआरएम, जो कि पिछले 4 साल से ग्रो होते हुए, बेहतर होते हुए अब सामने आया है और हम लोग बेच रहे हैं, उसको सेल भी कर रहे हैं। सो सीआरएम की नॉर्मली कॉस्ट ऑफ मार्केट में जाते हैं जब, तो आपको $1500 पर मंथ, 1000 से $1500 से स्टार्ट होगा और $20,000 तक भी जा सकता है। मैं सबसे जो अभी तक का मेरे नॉलेज में सबसे ज़्यादा बड़ी कोटेशन मुझे मिली थी एक ब्रोकर के लिए, वो $20,000 तक की मिली हुई है। और इसमें सर्वर कॉस्ट उनकी अलग है, जो कि $5-6,000 वो भी लेते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस कंपनी का, लेकिन आप $1,000, $1,200, $1,500 से लेकर मंथली आप $20,000 का भी सीआरएम ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, कितनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। सो ये चीज़ है। एक नॉर्मल सीआरएम बेसिकली आपको $1,500 में एवरेज मिल जाएगा स्टार्टिंग के लिए। नॉर्मली कंपनीज ये सीआरएम $1,500 में लेती हैं। अगर तो आप अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं अपनी भी मार्केटिंग कर देता हूँ, क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्ट है। तो सीआरएम अगर आप ऑर्फनिक्स या हमारा ब्रोकरेट वाली कंपनी से या मल्टीपल हम 16 कंपनी से 17 कंपनी से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हमारी सीआरएम यूज़ कर रही हैं, सो नॉर्मली वी आर चार्जिंग $1,500 टू ईच कंपनी मिनिमम। बाकी सर्वर कॉस्ट अलग है। हम आपको, अगर आप इस वीडियो के वजह से आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको सीआरएम स्टार्टिंग में आपको $500 प्लस सर्वर कॉस्ट $250 में, हम लोग तकरीबन $750 में आपको सीआरएम दे सकते हैं फॉर फर्स्ट 1000 यूज़र। जब 1000 यूज़र बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉस्ट 1500 पे जा सकती है। सो हम आपको एक ये मेरा पर्सनल डिस्काउंट है ज़ाती तौर पे आपके लिए। नॉर्मली मार्केट में हम लोग $1500 चार्ज करते हैं। तो सीआरएम आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में किसी और सिस्टम का
जाते हो, तो उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो, उसकी मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, जो ये सारी चीज़ें CRM के अंदर पॉसिबल होती हैं। आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो, वर्किंग आवर्स के हिसाब से वो कस्टमाइज़ होता है, कंपनी वो कस्टमाइज़ करती है। तो नॉर्मली ये CRM का प्रोसीजर होता है। CRM इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजर्स को ईजी रहे, आपको ईजी रहे। तो CRM किसी भी ब्रोकर को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स होती है, और छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स को बेसिकली जब हम लोग करते हैं तो CRM बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना लोगों को कॉपी पेंसिल लेकर ना बैठे जाओ और फिर हिसाब किताब करते रहो। कभी पेंसिल पकड़ के आप ये कर रहे हो, कभी पेंसिल पकड़ के ये कर रहे हो, इसको मैंने इतने देने हैं, इसको मैंने इतने लेने हैं, इसने इतना पेंडिंग है। तो ये सारा सिस्टम बेसिकली CRM खुद मैनेज करता है, और विड्रॉल डिपॉजिट्स को खुद मैनेज करता है। और आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं, सेमी ऑटोमेट भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, ये सारा प्रोसीजर आप। और ये डिपेंड करता है आपको क्या फीचर्स चाहिए। उम्मीद है कि CRM की वीडियो भी आपको समझ आ गई होगी। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट चीज़ हम एक ही वीडियो में एंड करेंगे, जो कि वेबसाइट और बाकी चीज़ों के हवाले से है। उसके बाद हम आपके कमेंट्स डिसाइड करेंगे कि मैं इस वीडियो के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मज़ीद दूँ। उम्मीद है कि आपको ये सारा नॉलेज मिला होगा, आपको मज़ीद सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। उम्मीद है कि आप बड़ी डिटेल में आप समझ चुके होगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या ईमेल कर सकते हो मुझे ज़ाती तौर पे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। बेसिकली मैं कोशिश करूंगा जितना बेहतर तरीके से। और अगर आप कल को कस्टमर बनते हो तो हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आपको चला के एंड तक लेके जाना। ये पिछले 7 साल में जो हमने सीखा है, 6 से 7 साल में ब्रोकर प्लेटफॉर्म के तौर पे, आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपरली नॉलेज मिलेगा। स्टे ब्लेस्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि लास्ट वीडियो होगी सीरीज़ की। इसके ऊपर फर्दर भी आएंगी, लेकिन आज के दिन के अंदर जो रिकॉर्ड हो रही है इसमें लास्ट होगी, और वो होगी वेबसाइट और बेसिक छोटे इंग्रेडिएंट्स की।